A1 करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 19 में, ठीक है ना। 19 में आज का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। 19 में 2026 आज का करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम में आने वाले हैं फैक्ट है वो भी चीज़ें उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कोट्स है, वो ध्यान रखिएगा आप लोगों को, कि जब सपने बड़े होते हैं तो तकलीफ भी बड़ी होती है। जब सपने बड़े होते हैं तो तकलीफ भी बड़ी होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, सुकून मुर्दों पे जचता है, मर्दों पे नहीं। ठीक है, मरने के बाद तो ये इंसान को जलने तक का एहसास नहीं होता है। जो भी तकलीफ होगा, जब तक जिंदा हो तब तक तकलीफ होगा। ठीक है, तो स्ट्रगल से पीछे मत हटिए, तकलीफ से पीछे मत हटिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। और संघर्ष के टाइम में जान जाइएगा, इंसान अकेला होता है, कारवा तो उसके सक्सेस मिलने के बाद होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, घबराइएगा मत, जिस चीज़ के लिए आप लगे रहिए, एक अगर सही डायरेक्शन में ईमानदारी से काम पे लगे रहिएगा तो आपका एक दिन सक्सेस मिलना तय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का आज का करंट अफेयर्स है 19 में 2026 का। तो करंट अफेयर्स करेंगे, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं बताऊंगा। और ज़्यादा मैं करंट अफेयर्स में इधर उधर की बात करता नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 10, मेरे कहने का मतलब, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट भी डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो वनडे एग्जाम के लिए इनफ होता है। बहुत सारा लोग है 2 घंटा 3 घंटा, वैसा चीज़ आप लोग को करना ही नहीं है। डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ पे 19 में 2026 के करंट अफेयर्स है। तो पहला करंट अफेयर्स है यहाँ पे, केरल के मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है कल, तो 18 मई को 2026 को, और इनका नाम याद रखना है आपको, बीडी सतीशन। क्या नाम है इनका? बीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये इन्होंने कल शपथ लिया, तो बीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाली वहाँ पे सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग को ये चीज़ें। और 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी वहाँ पे क्या लिया? शपथ लिया। हाल में जो इलेक्शन हुए हैं हाल फिलहाल में, वहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं जो अलग अलग स्टेट है, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करा देता हूं, वो ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन आपको। बीडी सतीशन, तो ये तो हो गया केरला के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, और बीजेपी सरकार यहाँ पे पहली बार आई है, तो याद रखिएगा, दीदी वहाँ से दीदी का विदाई हो गया और मुख्यमंत्री की यहाँ पे सरकार बनी है। ठीक है, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, और रिकॉर्ड 5वीं बार इन्होंने शपथ लिया। कितनी बार? 5वीं बार इन्होंने शपथ लिया। और भारत में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले 10वीं बार, 10 बार मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले जो है नीतीश कुमार है। अभी के टाइम में तो नीतीश कुमार तो हट गए हैं, सम्राट चौधरी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी के बारे में ध्यान रखिएगा। इंडिया के 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानमंडल है, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। पहला तो हो गया ये पुडुचेरी हो गया, दूसरा आपको दिल्ली हो गया, दिल्ली में भी क्या होता है? सरकार होती है, और क्योंकि वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। और एक अभी के टाइम में आप बना है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, विधानमंडल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यमनम खेमचंद सिंह, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये फिर से दोबारा आसाम के सीएम बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग को तमिलनाडु के जो पहली बार पार्टी बनी थी, टीवी के पार्टी बनाए थे इन्होंने, टीवी के जो विजय की पार्टी है, जो एक्टर है, ऑलरेडी आप लोग सबको पता होगा इनके बारे में। और सी जोसेफ विजय, ये मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट है, थोड़ा सा बहुत याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को आधिकारिक यात्रा के दौरान स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं, अभी के टाइम में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो
दूसरे कंट्री के 4 ऐसे कंट्री है जहाँ के टूर पे हैं। एक तो आप लोगों का यूएई, फिर उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ठीक है। तो ये गए हैं, यहीं से स्वीडन गए हैं, और तो स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग को, ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोगों को, इनको जो सम्मान मिला है, सम्मान का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिमाग में रहेगा तो ऑप्शन में आते तो मिल जाते हैं। तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड कोर से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड कोर से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी को मिला है पुरस्कार, जो स्वीडन की तरफ से मिला है, ठीक है। और हाल फिलहाल में 1 से 1.5 साल में देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे ऐसे इनको सम्मान पुरस्कार मिले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। निमाम्बिया का मिला है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी मैच करने के लिए बोल देता है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियन वेल विस्टिया मिराबिलिस 2025 में मिला था। ब्राज़ील के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस 2025 में इनको मिला था। त्रिनाद एंड टोबैको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको इनको 2025 में मिला था मोदी जी को, ठीक है। घना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला था यहाँ पे, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना। साइप्रस का यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्क्योरिसी 2025 में मिला था। श्रीलंका का इनको मिला था मित्र विभूषण मिला था, मित्र विभूषण श्रीलंका का। मॉरिशस का मिला था ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन 2025 में इनको मिला था। बारबाडोस का मिला था ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम इनको मिला था। ओमान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान। तो इतने सारे इनको हाल फिलहाल में मतलब 1 से 1.5 साल में मिले हैं। और जो भी एग्जाम आते हैं तो आप लोगों को पता है कि पिछले साल का भी करंट अफेयर्स क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पीएम मोदी के टूर कौन कौन से थे आप लोग को बता ही दिया था, फिर भी यहाँ पे देख लो। कोई यूएई में ये गए थे, तो यूएई में रक्षा और ऊर्जा समझौते पर चर्चा हुई, ठीक है। स्वीडन में एआई पे, ट्रेड पे और टेक्नोलॉजी पे इन कोऑपरेशन में बैठक हुई थी। नॉर्वे में ग्लोबल साउथ के लिए डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इटली में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बात हुआ और डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए बात हुआ। फिर मोदी जी वहाँ से आएंगे तो फिर भारत के अलग अलग 4 स्टेट में इनका विजिट है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसको तो आप लोग मोस्ट VBI मान के चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे, इबोला एक वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, ठीक है ना। वैश्विक, समझ लो, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। तो ये कौन सा वायरस है? इबोला। कौन सा इबोला वायरस है? इबोला। और ये जो वायरस फैला हुआ है अभी अफ्रीकन कंट्री में है, कॉन्गो हो गया, ठीक है ना, ये सब जगह, युगांडा होगा, वहाँ पे ये फैला हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कॉन्गो के लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, कॉन्गो और युगांडा में फैले इबोला के न्यूनतम प्रकोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का आपात काल घोषित कर दिया है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा ये कोविड-19 इतना मतलब खतरनाक तो नहीं है, बट ठीक है, बीमारी है, कभी भी बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखना में क्या जाता है। इबोला गंभीर, अब देखिए इसके क्या क्या लक्षण आपके, तेज बुखार होना शुरू हो जाएगा, आपको कमजोरी होगी, उल्टी होगा, दस्त होगा, और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होने लगेगा, ठीक है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के संपर्क से फैलता है, ठीक है। तो तो लोगों से साफ सफाई पर ध्यान रखिए, और लोगों के संक्रमित व्यक्ति है उसके द्रव जो मतलब ब्लड हो गया, कभी उसके शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके थ्रू ये फैलता है। इबोला का वायरस इबोला का पहला बड़ा प्रकोप 1976 में सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, आपको ये देख लीजिए, कोंगो है और ये बगल में युगांडा है, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, आप देख सकते हो ये इक्वेटर के बीचों बीच में कंट्री है, कहाँ पे है? इक्वेटर, ठीक है ना, विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, ये बीचों बीच में युगांडा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, युगांडा और कोंगो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये बच्चा तो भाई पूरा धमाल मचा कर रखे हैं, ये वैभव सूर्यवंशी, और हमारे बिहार समस्तीपुर से ही बिलोंग करते हैं, और पूरा IPL में इन्होंने मचा रखा है, और इन्होंने पहले एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि भारत की तरफ से IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला ये बच्चा बंदा हो गया है, ठीक है। ये
हो गया है वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 43 सिक्सेस लगाए हैं। कितने? 43 सिक्सेस एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा इंडियन के द्वारा लगाए हुए जैसा छक्का है। वैसे तो पूरा ओवरऑल पूछोगे कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले एक सीजन में, वो है कौन सा? क्रिस गेल है। और ये क्रिस गेल कितना 59 छक्का लगाए थे, और ये 2012 में छक्का लगाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ी सी पॉइंट को आप लोगों को। ठीक है, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन आवे, बट जानकारी रहनी चाहिए। भारत के उभरते हुए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि 17 मई 2026 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के साथ हासिल किया। देख लीजिए यहाँ पे क्रिस गेल हो गया 2012 में इन्होंने लगाया था 59। उसके बाद देख सकते हो वैभव सूर्यवंशी हो गया है। ठीक है, इंडिया की तरफ से। और ये देखिए न्यूज़ जो है बढ़िया न्यूज़ है, क्या बोले इसके बारे में, न्यूज़ बढ़िया बोले कि अच्छा बोले कि खराब बोले पता नहीं। ठीक है, बट ध्यान रखिए कहीं कहीं पे जनसंख्या का ना विस्फोट चल रहा है, कि मतलब जनसंख्या जो है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रही है। ठीक है ना, घट रही है। तो उसी में एक हम लोग का स्टेट आता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश है, और इनके जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू है। तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो रही है, सालों साल क्या हो रही है, घटते जा रही है। तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ महीने पहले इन्होंने बताया था कि सेकंड अगर जो बच्चा पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, 25,000 रुपये मिलेंगे। तो इतना से इनको काम नहीं मिला, तो इन्होंने प्रोत्साहन राशि को क्या कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया है कि सेकंड पे तो 25 मिलेगा, अगर कोई थर्ड अगर बच्चा पैदा करता है तो उनको 30,000 मिलेगा। ठीक है, 30,000 मिलेगा। और फोर्थ बच्चा अगर कोई पैदा करता है तो उसको कितने मिलेंगे, 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, पॉइंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रिलेटेड आ जाएगा कि कौन सा स्टेट है जिसने जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वो अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटती जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की। यह श्रीकाकुलम जिले में एक जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने एक कहा कि परिवार के तीसरे बच्चे को जन्म पर 30,000 और चौथे पर कितना 40,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये हम लोग का पहले सर्वोच्च न्यायालय में कितने टोटल जज हुआ करते थे, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज हुआ करते थे 34, जिसमें से एक जो सीजीआई होते थे और 33 जो होते थे अलग जज हुआ करते थे। लेकिन अभी में क्या कर दिया गया, 34 जज से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 38 जज कर दिया गया। तो ये अच्छी बात है कि जो भी केस इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, ज़्यादा जजेज रहेंगे तो केस का निपटारा होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा इसमें आवे लो। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोगों को। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दे दी है। इस निर्माण से सर्वोच्च न्यायालय की कार्य कुशलता में सुधार, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद है। यह विस्तार अध्यादेश के माध्यम से किया गया और इसे न्यायिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग थोड़ा बहुत ये भी याद रखिएगा कि 53rd यानी 53वां जो अभी सीजीआई है इंडिया के, कौन है ये, तो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये कौन से नंबर में है, 53वां नंबर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद कौन से आर्टिकल में होता है, तो 124